चैप्टर 3 सर्च फॉर ब्राइड। ब्राइड होती है दुल्हन, वाइफ। द स्टोरी इज अबाउट ए मैन हु वांटेड ए ब्राइड फॉर हिमसेल्फ। द गर्ल हेल्प हिम बट इट डिड नॉट केम आउट फ्रॉम ड्रीम्स। जस्ट रीड द स्टोरी एंड नो व्हाट हैपेंड। यह स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो कि अपने लिए वाइफ ढूंढना चाहता है, दुल्हन ढूंढना चाहता है। एक लड़की उसकी सहायता करती है। देखते हैं क्या होता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द थिंग्स वी विश फॉर लॉन्ग, but does it mean that we should not accept any other thing in its place? Sometimes it may prove to be far better than, but does not it mean that we should not accept any other thing in its place? ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम जो चाहे हमें वही मिले। तो क्या उसका मतलब ये है कि हम कुछ और भी एक्सेप्ट ना करें? समटाइम इट में प्रूव टू बी फॉर बेटर देन द वन वे डिजायर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उससे भी अच्छा मिल जाता है जो कि हम डिजायर करें, जो कि हम इच्छा रख रहे हैं। The same thing happened in the life of Donald also. He could not marry the girl who wanted to, but then another girl changed his life completely. सेम ऐसा ही डोनाल्ड के साथ हुआ। जो इसमें कैरेक्टर है डोनाल्ड, वो उस लड़की से तो शादी नहीं कर पाया जैसा कि वो चाहता था, लेकिन जिससे वो शादी कर पाया उसने उसकी लाइफ को completely चेंज कर दिया। Donald was not the most fortunate young man. The girl he wanted to marry told him to his face that he has another suitor. डोनाल्ड बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं था, लकी नहीं था। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उसने बोल दिया कि नहीं, उसका तो कोई अनादर शूटर है, वो किसी और से मैरिज करना चाहती है। बट डोनाल्ड कुड नॉट गेट दैट फेयर हेयर्ड प्रेटी गर्ल आउट ऑफ हिज माइंड। लेकिन डोनाल्ड जो है उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। अच्छे मतलब सुंदर बालों वाली बहुत सुंदर लड़की को अपने माइंड से नहीं निकाल पाया। इन द एंड ही बिल्ट हिमसेल्फ ए स्मॉल कॉटेज ऑन द लोनली स्पॉट ऑन द बीच, ऑलवेज माइल्स फ्रॉम द विलेज, away while from the way. Then he lived the life of a hermit alone with his grief. फिर उसने क्या किया, एक झोपड़ी बनाई बीच के पास, जो कि गांव से बहुत दूर थी, मीलों दूर थी। और वहां एक हर्मिट का, साधु का जीवन व्यतीत करने लगा और अपने दुख के साथ अकेला रहने। One day he set sail as usual and began fishing, but this time in his net was a creature he had always supposed existed only the tales the old fisherman told. A real, live mermaid, half beautiful maiden with long hair and half scaly fish. एक दिन क्या हुआ, उसने रोज की तरह अपना जाल उसमें फेंका, लेकिन उसमें एक अलग ही क्रिएचर, एक अलग ही प्राणी उसके जाल में आ गया। क्या था वो? मरमेड थी, एक ब्यूटीफुल मेडन, बस सुंदर लड़की जिसके लंबे बाल थे। और उसका आधा दो था लेडी लड़की का था, और आधा उसका, और आधा हिस्सा स्केली फिश का था, मतलब रफ। सेट मी फ्री शी pleaded, but when Donald didn't want to, she told him, my father is the sea king, and he will give you the biggest and the most beautiful pearls you could wish for. तो उसने कहा मुझे छोड़ दो। उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, लेकिन डोनाल्ड ने नहीं छोड़ा। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी समुद्र के राजा हैं, वो तुम्हें बहुत बड़ा पर्ल देंगे, मतलब मोती देंगे बहुत सारे। What good are pearls to me when I have no one to give them to? द यंग मैन रिप्लाइड इन ए सैड टोन। तो उसने बड़ा उदास होकर कहा कि मैं क्या करूंगा मोती वोती का, मेरे पास कोई है नहीं, मैं किसको दूंगा मोती। व्हाट देन डू यू आस्क इन टर्न फॉर सेटिंग मी फ्री? तो तुम मांगो, क्या तुम्हें चाहिए मुझे आजाद करने के बदले में, तुम्हें क्या चाहिए? शी आस्क्ड, क्वाइट अपसेट, इट वाज टू मी दैट यू आर ए वेरी पर्टिकुलर। आई वांट टू accompany of the girl without whom I cannot live, said Donald। तो डोनाल्ड ने कहा कि मैं एक ऐसी लड़की की कंपनी चाहता हूँ जिसके साथ मैं नहीं रह सकता, और उसके बिना भी मैं नहीं जीवित रह सकता। व्हाट गर्ल इज दैट? कौन है वो लड़की? द मरमेड वाज एंक्शियस टू नो। वो उत्सुक हो गई जानने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ आईज हैज शी, व्हाट काइंड ऑफ हेयर, शी वेंट ऑन आस्किंग एंड द यंग मैन टोल्ड हर एवरीथिंग। वो उससे पूछती रही उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, और यंग मैन उसको सब कुछ बताता है। Well, I might know how to help you, but you would have to come with me beneath the water of the king of the sea. उसने कहा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नीचे आना पड़ेगा समुद्र में, राजा के पास। Aren't afraid? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? Asked the mermaid. Donald said nothing, but he released his prisoner from the net, and before long he was standing before a throne made of shells and pearl. On it sat the king of the sea. He had already learned from his daughter what brought the young man there.
उसने उसको फ्री कर दिया। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि वो एक थ्रोन के सामने खड़ा है, एक गद्दी के सामने खड़ा है जो कि शेल्स की बनी हुई है, मोतियों की बनी हुई है, राजा उस पर बैठे हुए हैं। और उसने बता दिया, उसकी डॉटर से उसको पता चल गया था कि भाई यंग मैन को वहां कौन लाए। राजा को पता था। To gain the company of one who does not want is not easy matter, the king muttered through the beard. राजा थोड़ा धीरे धीरे बोला कि किसी की कंपनी तुम्हें मिल जाए इतना फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर, बट सिंस यू हैड बीन काइंड ऑफ माई डॉटर आई विल हेल्प यू। लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ, ये जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें उसकी वो मिल जाए कंपनी जिसका तुम चाहते हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, दयालुता का व्यवहार किया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। Then he rose from his throne and opened the huge shell he used to treasure chest. फिर उसने ओपन द ह्यूज शेल, एक शेल को खोला जिसमें बहुत सारे ट्रेजर था। He searched in it for a while and then took a ring of green gold with tiny emeralds and pearls. So उसको ढूंढा उसमें, फिर उसमें एक ग्रीन कलर की गोल्ड निकाली जो कि एमरल्ड्स मतलब जिसपे मोती और जवाहरात लगे हुए थे। एमरल्ड्स मतलब सुंदर सुंदर मोती और जवाहरात। Listen carefully to what I tell you, he said to the young man. You must wait in our lonely den for at least another year for the one you desire. तो उसने कहा तुम्हें हमारी डैन में कम से कम 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। कर पाओगे इतना? आफ्टर ईयर यू मस्ट सेट दिस रिंग ऑन द फिंगर ऑफ योर लव्ड वन। और 1 साल के बाद तुम ये अंगूठी उसकी उंगली में पहना पाओ। देन शी विल सर्टेनली नॉट रिफ्यूज, फिर वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। You must not lose it, and when you are married, I shall come to the bay myself to take it back. और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं खुद आऊंगा तुम्हें वापस लेकर आ जाऊंगा। With these words, the king and his daughter took leave of Donald, while Donald was back in the lonely cottage. और इसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों तो चले गए और डोनाल्ड वापस चुप अकेला कॉटेज में आ गया। One day he stayed at sea a little longer than usual, and when he returned, he saw that someone was waiting by his side. एक दिन जब वो सी से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी हट में कोई वेट कर रहा है। इट वॉज ए गर्ल, बट वन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन ड्रीम बट। लेकिन ये लड़की उस लड़की से अलग थी जिसके बारे में वो सपने देखते। आई हैव रन अवे फ्रॉम अवे फॉर माई स्टेप मदर ऑलवेज टॉर्चर मी, प्लीज लेट मी स्टे हियर, आई विल नॉट ट्रबल यू एट ऑल, रादर विल वर्क फॉर। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपने घर से भाग के आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती थी, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूंगी बल्कि तुम्हारा काम कर। डोनाल्ड वॉज नॉट टू प्लीज, ज्यादा तो खुशी हुई नहीं। वट एम आई डू विद यू, ही सेड, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। बट द गर्ल प्लीडेड सो अर्नेस्टली दैट ही हैड टू एग्री एट लास्ट। लेकिन लड़की ने उससे इतनी रिक्वेस्ट की कि वो तैयार हो गया। बट रिमेंबर कीप आउट ऑफ माई वे फॉर आई हैव वरीज एनफ ऑफ माई ओन, ही सेड। फिर लेकिन उसने उसको चेतावनी दे दी, लेकिन मेरे रास्ते से दूर रहना, मतलब मेरे काम में कोई टांग वांग मत अड़ाना क्योंकि मेरे पास अपनी बहुत सारी टेंशन। So although he hardly ever saw the girl, his life began to change. The hut was spick and span, his shirts and trousers were always mended, and a hot meal was always waiting for him. By and by, there would even be flowers in a vase, and all such little things as could show a woman's touch. धीरे धीरे बहुत ही लड़की को बहुत ही कम देखता था, उससे मिल भी नहीं पाता था। वो रोज उठ के अपना चला जाता था अपनी रूटीन वर्क पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो झोपड़ी थी उसमें एक वुमेन टच फील होने लगा। कैसे? वो साफ रहती थी, उसके शर्ट्स और जो ट्राउजर थे वो साफ धुलते थे, मेंडेड रहते थे, गर्म खाना उसके लिए तैयार रहता था, वेस्ट में फ्लावर रहते थे, सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील होता था। डोनाल्ड ईयर लॉन्ग वेट वाज एट एंड, उसका जो 1 साल का जो समय दिया हुआ था वो भी खत्म होने जा रहा था। द डे बिफोर द ईयर वाज अप, बिफोर डोनाल्ड सेट सेल, ही saw that the dark haired girl had made up the bundle with which she had arrived. और जब वो जाने वाला था, 1 साल पूरा हो गया, वो उसने अपने जहाज वहाज तैयार किया और सेल के लिए निकलने वाला था। तो उसने क्या देखा, वो जो लड़की है वो अपना सामान वान पैक कर रही। वेयर आर यू ऑफ टू, ही आस्क्ड विद सरप्राइज। तुम कहाँ जा रही हो? उसने सरप्राइज से पूछा। वेयर कैन आई गो, होम ऑफ कोर्स, कहाँ जाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई स्टेप मदर एनी मोर, अब नहीं डर लगता मुझे अपनी स्टेप मदर से। The girl replied, and in any case, I should not in your way, now that you will be bringing home
दैट ब्राइड्स ऑफ योर, तो उसने कहा कि और जैसे कि तुमने कहा था भी मेरे रास्ते में मत आना, वैसे भी आज तो तुम अपनी ब्राइड को घर लेके आने वाले हो, उसको तुम्हारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आई हैव लेफ्ट योर फूड रेडी फॉर टुडे, और आज के लिए मैंने तुम्हारा खाना तैयार करके रख दिया। शी वेंट आउट ऑफ द कोच एंड वॉक्ड अलोंग द कोस्टल पाथ अंटिल सून हर टीनी फिगर डिसअपीयर्ड फ्रॉम व्यू। वो वहां से चली गई और दूर दूर जाती हुई उसको दिख नहीं रही, और लास्ट में वो डिसअपियर, मतलब चली गई। नेक्स्ट डे डोनाल्ड वोक अप the ring in his pocket and set off not in the direction with his blonde and pretty girl lived, but in opposite direction altogether, along the path the dark-haired girl had taken, the girl who had looked after him so well for a whole year. तो अब उसने अगले दिन जब वो चला तो उस दिशा में नहीं गया जहां वो सुंदर लड़की रहती थी जिससे वो शादी करना चाहता था, बल्कि दूसरी दिशा में गया, और उस दिशा में गया जहां वो लड़की गई थी जिसने पूरे साल उसके साथ उसकी टेक केयर की। The young fisherman now knew where his heart lay, and he was grateful to the sea king for giving such a long time to make up his mind. अब उसको पता चल गया कि उसका दिल कहाँ पर है, और अब वो उस राजा को धन्यवाद दे रहा था जिसने उसको 1 साल का समय दिया वेट करने के लिए, अपनी जो उसको जिसको चाहता था मैरिज करना उसके लिए। एंड सिंस द डार्क हेयर्ड गर्ल had liked him from the first meeting, और जबकि ये जो डार्क हेयर गर्ल है जो इसकी कॉटेज में रहना आई थी तो उसको पहले दिन से ही लाइक करती है। विद इन ए वीक दे वर मैरिड, और 1 हफ्ते में ही उनकी शादी हुई। आफ्टर द वेडिंग डोनाल्ड टुक हिज ब्राइड टू हिज कॉटेज इन हिज बोट, अपनी बोट में बैठाकर अपनी कॉटेज में ले गया। एंड एज दे वर सेलिंग अलोंग दे saw from afar the mermaid waiting in the shallows, और बहुत दूर उन्होंने देखा कि वो जो मरमेड थी जो उसको अपने पिताजी से के पास लेके गई थी वो वेट कर रही है उसका। शी वॉज स्माइलिंग एंड व्हेन द फिशरमैन वेंट टू टेक द गोल्डन रिंग फ्रॉम हिज ब्राइट फिंगर टू रिटर्न इट एज प्रोमिस्ड, शी सेड, फिशरमैन, लेट योर ब्राइड कीप द रिंग, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम द सी किंग एंड अ डॉटर एंड इट वुड रिमाइंड यू ऑफ अस, द मरमेड सेड, एंड स्टिल स्माइलिंग वैनिश्ड बीनीथ द वेव्स नेवर टू बी सीन अगेन। तो जैसे कि बात हुई थी कि भाई 1 साल बाद मेरी अंगूठी वापस दे देना, मैं आऊंगा इसको लेने, और अपनी दुल्हन तुम्हारी शादी हो जाएगी, उस लड़की से वो आ जाएगी। तो उसने वो रिंग उतार कर उसको देने लगा, तो उसने कहा नहीं नहीं ये मत लो इनसे, उसको पहने रहने दीजिए, और ये राजा की तरफ से और उसकी बेटी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उसके बाद वो वापस नीचे चली गई समुद्र की गहराई में, और फिर कभी नहीं दिखी। लर्न दिस वर्ड मीनिंग। डोनाल्ड वाज द मोस्ट पुअर, there he lived the life of hermit. He had already learned from his what brought to the young man there uncle. Acha, he had already learned from his daughter. You must wait in your lonely den for the at least another year. I have run away from home from my stepmother. Stepmother. My father is the king, sea king. He took out a ring of green gold. He saw that someone was waiting by his boat, by his hut. I am not afraid of my stepmother anymore. Donald took his bride to his cottage in his boat. My father is a seeking mermaid. What golds are dear to me? Donald, I will help you, king. I am not afraid of my stepmother anymore. Girl, black-haired girl, let your bride keep the ring, mermaid. See answer key for this exercises. Functional unit of language formed by a set of words that make complete sense is called a sentence. जो शब्दों का वर्ड्स का एक फॉर्म्ड ग्रुप होता है जिसका कि कंप्लीट सेंस होता है वो सेंटेंस कहलाता है। तो here are some jumbled words. You have to make sentence from these. Shout loudly. What? So make you. What make you shout so loudly? Okay. What make you shout so loudly? Shraddha, girl is and laborious, determined. A. Shraddha is a laborious and determined girl. Our
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. Fully day. This, let us enjoy this fully day. There in our are 8 solar system. There are 8 solar system in our planet. And walk old with woman a stick. And old woman walk with a stick. Walks आएगा यहाँ पर. Host this show popular who? Who hosts this popular show? इसके बाद आते हैं adverb. Replace the underlined phrase. Blow with suitable adverb. All of sudden, suddenly. The day before today. Yesterday. Hardly ever. Never. Bravely. Bravely. Frequently. Okay, chapter is completed.